नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 5। जीवन भरा है आश्चर्यों से। नेपाल गए हुए हमें 3 माह हुए थे। हमारी पोस्टिंग इतने ही समय की थी। 3 माह पश्चात हमसे पूछा गया कि क्या हम कुछ और समय रुक सकते हैं। बहुत कम समय में हमें वहाँ बहुत लोगों का प्यार मिलने लगा था। हमारे अस्पताल के डायरेक्टर साहब की इच्छा थी कि हम वहीं काम करते रहें। उन्हीं दिनों में वहाँ के एक राजपुरोहित की धर्मपत्नी का भी इलाज कर रहा था। वे बड़े हमसे प्रसन्न थे। उन्होंने एक दिन पूछा, डॉक्टर साहब बताएं, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। मैं तब तो कुछ नहीं कह पाया। बाद में जब एक बार वे हमारे घर आए तो मैंने जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया, क्या आप बता सकते हैं कि हम क्या निर्णय ले पाएंगे, हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। क्या हम भारत अभी लौटेंगे या नेपाल में ही कुछ समय और काम करेंगे। उन्होंने मेरा हाथ और चेहरा देखा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं डॉक्टर साहब, आप अभी ये नहीं लौटेंगे। अभी आपको यहीं नेपाल में और काम करना है। पता नहीं दोस्तों, यह उस बात का असर था या विधि का विधान। 3 माह के लिए जो हम नेपाल गए थे, करीब 17 वर्ष बाद ही भारत लौटे। और आप देखें कितनी अजीब सी बात है कि एक व्यक्ति 2 मिनट में आपका चेहरा और हाथ देखकर आपके जीवन और करियर के बारे में इतनी बड़ी बात भी बता सकता है। कुछ वर्षों बाद राजपुरोहित जी की धर्मपत्नी की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। वे आईसीयू में भर्ती की गई। एक दिन जांच के बाद जब मैं आईसीयू से बाहर आया तब मैं बड़े पशोपेश में था। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उनकी पत्नी नहीं बच पाई है। उन्होंने मेरा चेहरा देखा, मुस्कुराए, मुझे आशीर्वाद दिया और फिर वहाँ से उठकर चल दिए। मुझे समझ में आ गया था कि उन्हें पूर्वानुमान था कि मैं क्या खबर लेकर आया हूँ। यही नहीं, कुछ वर्षों बाद जब राजपुरोहित जी की खुद की मृत्यु हुई, उस दिन भी उन्होंने सवेरे जल्दी उठकर अपना सारा काम पूरा किया था। अपने सारे काम सुव्यवस्थित रूप से करके ही उन्होंने अपनी देह त्यागी। वे मुझे हमेशा याद आते हैं। उनकी वो धीमी सी हल्की सी मुस्कान, उनका बहुत कम और सार्थक बोलना मेरी स्मृति में स्थायी रूप से दर्ज है। हम भारी हृदय लेकर 17 वर्ष बाद स्वदेश लौट रहे थे। हवाई जहाज काठमांडू एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था। तब मुझे लगा मेरे जीवन का एक पन्ना नेपाल में ही छूट गया है। उड़ते हुए मुझे फिर उन्हीं राजपुरोहित जी की याद आई। एयर इंडिया की फ़्लाइट में जब हम दिल्ली के आसपास आसमान में ही थे तब मेरी श्रीमती ने इन फ्लाइट मैगज़ीन निकाल कर दी और उसमें प्रकाशित राशिफल को पढ़कर मुझे सुनाया। मेरे बारे में लिखा था, इस माह आप जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और उस निर्णय से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अतीत को भूलकर आगे बढ़ेंगे। मैं हतप्रभ था। फ्लाइट में उसी दिन मेरे जीवन का यह सटीक विवरण मुझे मिला। बादलों की ऊंचाई से जब मैं खिड़की के बाहर देख रहा था तब मुझे समझ में आया कि जीवन के कार्यों में अभी भी हमारी समझ में बहुत धुंधलापन है। अभी हमें अनेक रहस्यों को जानना बाकी है। हमारी पढ़ाई, दिमाग, हमारा विज्ञान कई बार हमें मौका नहीं देता है कि हम जीवन के पूरे रहस्यों को स्वीकार कर सकें। आसमान की तरफ देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि राजपुरोहित जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ अब वह समय आ गया है आपके लौटने का। उनकी वह प्रेमल मुस्कान और शांतिपूर्ण तरीके से बोलना मुझे बहुत याद आता है। धन्यवाद।